पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। अखनूर में केरीबट्टल सेक्टर में की फायरिंग, सेना का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 2 दिन से चल रही मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। जैश का कमांडर सैफुल्ला भी ढेर। श्रीनगर में एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर दिया बयान। कहा, सरकार को कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए भदरवा की चोटियों पर सुरक्षा बलों ने बढ़ाई गश्त और निगरानी। हाईवे पर जगह जगह चेक पॉइंट बनाकर रखी जा रही है नजर। जम्मू कश्मीर में आतंकी अलगाववादी गतिविधियों पर एक्शन। बांडीपुरा में 3 प्रतिबंधित संगठनों के 8 सदस्य गिरफ्तार। कई पर्चे, उपकरण और आपत्तिजनक चीजें बरामद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर लिया एक्शन। श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए मामले में श्रीनगर और पुलवामा में बशीर अहमद और अशरफ के घर पर ली तलाशी। बशीर अहमद के घर से आपत्तिजनक सामान बरामद। श्रीनगर में पीडीपी ने वक्फ कानून के खिलाफ मोर्चा खोला। पीडीपी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हुर्रियत से जुड़े एक अन्य संगठन ने भी अलगाववाद को छोड़ा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। अब तक हुर्रियत से जुड़े 12 संगठन अलगाववाद से हो चुके हैं अलग। रामबन में डेली वेजर्स का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। उधमपुर में पहली बार एनसीसी अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। उधमपुर और रियासी के रिमोट क्षेत्र से 39 शैक्षणिक संस्थानों के एएनओ और सीटीओ ने लिया भाग। राजौरी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। शनिवार को हनुमान जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पर बाइक रैली निकालने का किया ऐलान। सभी से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। महबूबा मुफ्ती ने तालिब हुसैन पर हुए हमले की प्रतिक्रिया दी। कहा, संघी से जुड़े वकीलों के एक समूह द्वारा तालिब हुसैन पर हमला बेहद निंदनीय। आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाना बना अपराध। एसकेआईसीसी श्रीनगर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का 52वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत। कुलगाम के कुंड इलाके में वन जीव विभाग ने तेंदुए को सफलतापूर्वक पकड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा गया तेंदुआ। मेंढर में स्वच्छ पानी न मिलने से लोग परेशान। लोगों ने कई बार विभाग से की शिकायत। पामपोर अपनी विभिन्न फसलों के चलते बन रहा पर्यटन का केंद्र। राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास जंगली ट्यूलिप और सरसों के फूल पर्यटकों को कर रहे हैं आकर्षित। बानिहाल रामबन सेक्टर में हुई भारी बारिश। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य। जम्मू में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा का राज्य को पूर्ण दर्जा देने की उठाई मांग। कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने मीरवाइज के गिरफ्तारी पर दी प्रतिक्रिया। कहा, मीरवाइज साहब के मौलिक अधिकारों का किया गया उल्लंघन। आजादी सिर्फ उन्हीं लोगों को दी गई है जो मुस्लिम विरोधी वक्फ बिल को सामान्य बता रहे हैं। बडगाम में स्वच्छ भारत मिशन हो रहा फेल। सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर। लोगों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की। पुलवामा में पुस्तकालय, संग्रहालय और सांस्कृतिक हॉल का निर्माण कार्य हुआ स्थगित। लोगों ने जताई चिंता। प्रशासन से की जल्द निर्माण कार्य पूरे करने की अपील। जम्मू में सर्राफा बाजार में स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़ा। चोर के बाल और
मूंछ मुंडवा के सरे बाजार में घुमाया, बाद में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। अनंतनाग पुलिस की ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। तस्करों की 1.2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। संपत्तियों में घर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कई एफआईआर से जुड़े वाहन भी शामिल। पीडीपी ने वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पीडीपी ने वक्फ कानून को रद्द करने की मांग की। एसीबी ने बांडीपुरा में एक गिरदावर के घर पर मारा छापा। कल एसीबी ने उसे रिश्वत मांगते और स्वीकार करने के आरोप में श्रीनगर में पकड़ा था। भदरवा के ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ाई। गर्मियों में इस इलाके से घुसपैठ की कोशिश होने की संभावना। सेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अपनी तैनाती और निगरानी बढ़ाई। आतंकवादियों की रसद को बाधित करना मकसद। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जिले में जीआई टैग को लेकर दिया बयान। कहा, उधमपुर, कठुआ, डोडा परंपरा और नवाचार का केंद्र। डोडा के गंदो पुलिस स्टेशन में थाना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने और जनता की शिकायतों का निपटाने इसका मकसद। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा फुले को किया याद। बोले, मानवता के सच्चे सेवक महात्मा फुले को उनकी जयंती पर सादर नमन। देश के लिए उनका अमूल्य योगदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। उधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्योतिबा फुले को किया याद। बोले, महान विचारक, शिक्षाविद और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उधमपुर में गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश होने से भीषण गर्मी से मिली राहत। द्रास में भारतीय हज समिति आजमीनों को एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप। लोगों ने हज समिति के प्रति जताया आभार। जिला प्रशासन ने राजौरी डे के संबंध में एक म्यूजिकल इवनिंग कार्यक्रम का किया आयोजन। बांडीपुरा के सुमल में जेडीयू ने कार्यक्रम का किया आयोजन। कई नेता जेडीयू में हुए शामिल। जीएम डार ने सभी शामिल हुए नेताओं का किया स्वागत। गांदरबल में इंटर जोन अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ आगाज। युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा किया जा रहा आयोजित। तराल में पीडीपी ने औपचारिक रूप से शुरू किया सदस्यता अभियान। लोगों को पार्टी से जोड़ने का किया जा रहा प्रयास। राजौरी में मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू बस स्टैंड इलाके में मचा हड़कंप। अनजान बैग मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने लावारिस बैग को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। राजौरी दिवस समारोह के सिलसिले में मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में मनोरंजक खेल मीट का किया गया आयोजन। विभिन्न सरकारी स्कूलों के छात्र ले रहे भाग। गुलमर्ग में फिर हुई ताजा बर्फबारी। पर्यटक ले रहे बर्फबारी का आनंद। बर्फबारी से कारोबारियों के भी चेहरे खिले। पुंछ में खालसा पंथ सृजन दिवस के उपलक्ष्य में निकाला गया नगर कीर्तन। डेरा संतपुरा नंगाली साहब के महंत मंजीत सिंह की अगुवाई में हजारों की संख्या में सिख संगत ने लिया भाग। बारामूला में बाल संरक्षण इकाई और जिला पुलिस ने बाल श्रम विरोधी की शुरुआत। सड़क पर रहने वाले बच्चों की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करना उद्देश्य। राजौरी में विभिन्न क्षेत्रों के 20 मजदूरों को श्रमिक कार्ड किया गया वितरित। श्रमिक को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का मिलेगा लाभ। तराल के पंजो इलाके में कार में खेलते समय बच्ची की हुई मौत। पुलिस घटना की जांच में जुटी। कठुआ पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस ने 3.50 करोड़ रुपए मूल्य की 2500 किलोग्राम जब्त नशीली दवाएं नष्ट की।
लेह में खुबानी खिलना महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में फॉर एवर इन ऑपरेशंस डिविजन्स ने लोगों को किया सम्मानित। हाजिर में पीडीपी नेता यासिर रशी ने एनसी की कड़ी आलोचना की। कहा, एनसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा विश्वासघात किया। कुपवाड़ा के नौगाम गांव में मिडिल स्कूल 2 कमरों में स्थापित। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने दिया बयान। कहा, वे व्यक्तिगत रूप से स्कूल का करेंगे दौरा। कुलगाम के काजीगुंड इलाके में लापता तीसरे युवक का मिला शव। बरामद शव की पहचान मुख्तार अहमद अवान के रूप में हुई। बारामूला में विरासत लोक महोत्सव का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया भाग। गुलमर्ग के तेलगाम पट्टन में एक दिवसीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन। कश्मीर की साहित्य एवं संस्कृति की दिखी झलक।